फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैमरा एक्सेसरीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो है मेमोरी कार्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो कार्ड है, 64 GB एचडी कार्ड। तो आजकल सारे जितने भी कैमराज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन स्लॉट जो है वो एचडी कार्ड का स्लॉट है। पहले कुछ साल पहले जब DSLRs थे तब तो CF कार्ड सबसे रिलायबल होता था और उसी पे ही फोकस होता था सबका। अब लेकिन जो है जितने भी कैमराज आ रहे हैं, मिररलेस कैमरास या DSLR भी जो भी नए आए हैं, उन सब में एचडी कार्ड तो ज़रूर होता है। किसी में एक होता है स्लॉट, किसी में 2 स्लॉट होते हैं। तो आज हम कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसमें आपको एक नया ब्रांड भी दिखाएंगे जो इंडिया में है, प्रोग्रेड डिजिटल का। सैनडिस्क तो आपने सुना ही होगा। और पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं जो सैनडिस्क है, फिर बताएंगे इससे ऊपर का जो प्रोग्रेड क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्सपेंसिव क्यों है और उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो सैनडिस्क जो कार्ड होता है एक्सट्रीम प्रो, इसके अंदर 64 GB तो आपको दिखाई दे रहा होगा। 64 GB तो इसकी स्पेस है, इसमें आपका डेटा सेव होता है। और इसके अंदर 2 स्पीड्स इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रीड स्पीड और एक होती है राइट स्पीड। रीड स्पीड और ये राइट स्पीड कंपनी पीछे लिखती है, आगे सिर्फ राइट स्पीड ही लिखती है, क्योंकि जो राइट स्पीड है वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रीड स्पीड है सिर्फ कॉपी में काम आएगी आपके, जब आप कॉपी करते हैं डाटा, तो उसकी जो स्पीड है इसकी है 170 Mbps। तो 1 सेकेंड में 170 MB आपका कॉपी होगा। और जो राइट स्पीड है वो है 90 MB पर सेकेंड। तो 90 MB पर सेकेंड है आपकी डाटा राइट स्पीड। उसी से आपका बेसिकली इम्पोर्टेंस है शूट करते टाइम, वीडियो में भी फ़ोटो में भी। तो आपकी किसी किसी कैमरे की रॉ फाइल का साइज़ 30 MB होता है, किसी का 20 MB होता है। तो उस हिसाब से आप राइट स्पीड अपनी चुनते हैं कि भाई अगर कोई बर्स्ट मोड पे काम कर रहा है तो उसकी कितनी फ़ोटोज़ एक बार में राइट हो जाएगी, कैमरे में क्लिक हो जाएंगी। तो उससे राइट स्पीड को देखना चाहिए। रीड स्पीड को देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो पोस्ट में आएगा आपका शूट के बाद। जब आप कॉपी करते हैं तब उसका इंपॉर्टेंस है, शुरू में राइट का ही आपको इम्पोर्टेंस है। और राइट स्पीड के साथ इसके अंदर एक होती है क्लास 10 है। क्लास 10 सबके आर्ट्स की आजकल चल रही है, क्लास 4 बहुत पुरानी हो गई, तो क्लास को ज़्यादा इग्नोर करना है। उसके बाद जो लेटेस्ट चीज़ आई है आजकल, आई है वीडियो क्लास। वीडियो क्लास इसमें है 30। तो वीडियो क्लास का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो क्लास का मतलब होता है मिनिमम राइट स्पीड। मिनिमम राइट स्पीड जो गारंटी कंपनी करती है वो है इसकी V30। V30 का मतलब है कि ये 30 MB पर सेकेंड मिनिमम राइट करता है। तो जो आजकल वीडियो रेजोल्यूशन वीडियो क्लास पे डिपेंड करती है। तो HD वीडियो तो आपका सभी कार्ड्स में जाता है। अब एक्सट्रीम ले लो, एक्सट्रीम प्रो ले लो, सब में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4K के लिए आपको V30 कार्ड चाहिए होता है। तो ये कार्ड V30 है, तो इसमें 4K वीडियो हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन 4K वीडियो के अंदर भी बिट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कैमराज क्रॉप सेंसर हैं, जैसे GoPro हो गया, वो एक्शन कैमराज हैं, तो वो एक्सट्रीम कार्ड पे भी कर लेंगे। और क्रॉप सेंसर कैमरा आपका एक्सट्रीम कार्ड एक्सट्रीम प्रो में 4K कर लेते हैं। लेकिन जो फुल फ्रेम कैमराज आए हैं लेटेस्ट, जैसे सोनी का A7 III है और A7S III हैं, जितने भी नए आए हैं, उनको मिनिमम V30 की जगह V60 कार्ड चाहिए होता है 4K के लिए। तो 4K का बिट रेट आपको देखना पड़ेगा मेनली कि आपका बिट रेट क्या है। जैसे GH5 का इस टाइम पे अगर 4K 120 पे आप जाओगे या A7S III का जाओगे, सबका बिट रेट अलग अलग होता है। तो जो बिट रेट होता है नॉर्मली किसी कैमरा का होता है 500 MB पर सेकेंड, उसके वो, लेकिन MB की जगह M बिट्स में बात होती है। तो 500 M बिट्स जो होता है उसके लिए आपको उस हिसाब से कार्ड चाहिए होता है। उसको डिवाइड करेंगे आप 8 से, तो आपका MB निकल आता है। तो 500 MB का अगर मैं कैलकुलेट करूं डिवाइड बाय 8 से, तो आपको मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। 500 MB डिवाइड बाय 8 हो गया आपका 62। तो अगर आपका 500 MB M बिट्स पर सेकेंड का वो है रिकॉर्डिंग रेट, तो उस हिसाब से आपको V60 कार्ड भी कम पड़ेगा। और अगर आपका 450 MB तक है, मतलब 480 MB M बिट्स पर सेकेंड तक आपको V60 तक कार्ड चल जाएगा। क्योंकि V60 60 इंटू 8 480, उसके ऊपर कोई भी अगर आपकी बिट रेट बढ़ेगा, जैसे जो आजकल के नए कैमराज हैं, सोनी वोनी में 600 तक भी जाता है, किसी में 800 तक भी जाता है, तो उसके लिए आपको उस पे जाना पड़ेगा, V60 का V90 कार्ड पे जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं आपको जो कार्ड्स हैं एक्चुअली वो दिखा देता हूँ। V30 के अंदर का भी मैं आपको बताता हूँ। V30 के अंदर आपका होगा 30 इंटू 8 आपका हो गया। तो 240 M बिट्स तक अगर आपका वीडियो है तो आपका V30 कार्ड चल जाएगा। वो तो आपको कोडेक में देखना पड़ेगा, अपनी फ़ाइल को देखना पड़ेगा, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं।
तो उस 240 के ऊपर ये वाला कार्ड आउट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है ये वाला कार्ड, ये है V60 कार्ड। V60 जो कार्ड है ये है, इसकी रीड स्पीड है 250 एम बिट्स नहीं MB, और जो राइट स्पीड उसकी होती है 130 जो मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम स्पीड बता रहा है। और जो इसकी मिनिमम गारंटीड स्पीड है वो है V60। तो ये V60 है तो इसका मिनिमम आपका होगा 480 MB/s इसका गारंटीड जो राइट वो है। तो गारंटीड राइट रेट के हिसाब से आप इसके अंदर अपना 480 MBPS तक एम बिट्स तक आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। और बाकी जो मैक्सिमम राइट स्पीड है वो इसकी 130 है। जैसे इस वाले की 90 थी, इसकी 130 है। रीड इसकी 170 थी तो उसकी 250 है। तो ये हो गया इससे सेकंड स्टेप का कार्ड, मीडियम रेंज का। मोस्टली कैमराज जो अब A7 III वगैरह उसमें जो बिट रेट है वो इस V60 में ओके हो जाता है। कंपनी खुद भी V60 का कार्ड देती है, सोनी जो नया कैमरा आता है A7 III, तो उसमें ये वाला कार्ड चल जाएगा। और अगर आप R6 भी यूज़ करते हैं, कैनन का R6 वगैरह जो फुल फ्रेम है, Z6 वगैरह, इन सब में भी ये वाला कार्ड कामयाब है। लेकिन जो इससे ऊपर के कैमराज हैं जैसे कि Z7 Z9 या सोनी में A7S III R4, उसमें अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो करते हैं तो उसके अंदर आपको चाहिए होगा V90 का कार्ड। तो V90 के अंदर भी वही चीज़ है, मिनिमम राइट स्पीड जो गारंटीड है वो V90 है, और मतलब 90 MB/s है। और मैक्सिमम है इसकी जो रीड स्पीड वो है 300 MB/s, और जो इसकी मैक्सिमम राइट स्पीड है वो है 250। तो आप जो अगर कंपैरिजन करें V60 और V90 का, तो अगर आप मिनिमम गारंटीड स्पीड की बात करें तो उसमें 50% की इंक्रीमेंट है। जैसे 60 से आपका 90 हो जाता है तो 50% एक्स्ट्रा आपकी राइट कैपेसिटी बढ़ गई गारंटीड। और अगर आप मैक्सिमम राइट स्पीड की बात करें तो V60 की है 130 MB/s और इसकी है 250, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है मैक्सिमम राइट स्पीड। और अगर आप कॉपी की स्पीड बात करें तो कॉपी की स्पीड मैक्सिमम उसकी 250 है, इसकी 300। तो कॉपी डाटा कॉपी की जो स्पीड है, रीड स्पीड जिसे बोलते हैं, उसमें सिर्फ 50 MB का डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस इसका आपका आएगा मैक्सिमम राइट स्पीड में, और एक आपका आएगा वीडियो क्लास के अंदर जो मिनिमम गारंटीड स्पीड है। तो वो आपको बेनिफिशियल जब होगा जब आप या तो बर्स्ट मोड पे फोटोग्राफी करते हैं, तब आपको मैक्सिमम राइट स्पीड भी तब भी काम आएगी। और अगर आप नॉर्मल खींचते हैं तो 60 में भी काम चली जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्स्ट में जैसे आजकल 20 FPS 30 FPS हर कैमरे में आ रहा है। तो पहले तो जो फ़ोटोज़ होती हैं इंटरनल बफर में सेव होती है कैमरा के, लेकिन बफर कुछ टाइम बाद भरता है तो फिर कार्ड का रोल आता है। तो सारा लोड तो कार्ड ले नहीं सकता कोई भी, लेकिन ये है कि भाई इंटरनल बफर के बाद कार्ड का रोल आता है। तो जो बर्स्ट पे खींचता है ज़्यादा फ़ोटोज़ उसको V90 स्टिल के लिए भी ले लेना चाहिए। नहीं तो जो नॉर्मल अगर आप 20-25 फ़ोटो या 10-15 फ़ोटो जो खींचता है उसका तो V60 के अंदर भी आपका काम हो जाएगा स्टिल के लिए। और वीडियो में मैं आपको जैसे बता ही रहा था, वो आपके कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है, जैसे कोई 4K कर रहा है, 4K 30 FPS कर रहा है, तो मोस्टली सोनी कैमराज के अंदर 4K 30 में ये वाला V60 कार्ड चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप 4K में 60 FPS जाओगे, 120 FPS जाओगे, तब आपका बिट रेट बढ़ता है। तो बिट रेट के अंदर आप तो फिर वो V90 की डिमांड करता है कैमरा, नहीं तो आपका कैमरा हैंग होगा या रिकॉर्डिंग रुक जाएगी या गर्म हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है कि भाई हार्ड डिस्क की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर हार्ड डिस्क गई तो सब गया। अब कैमरे के अंदर आपका प्रोसेसर अच्छा है, जैसे उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर भी प्रोसेसर होता है, कैमरे का प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, तो वो सब बेकार हो जाता है अगर कार्ड ख़राब हो। तो इसके अंदर भी वही बात है कि अगर आप हल्का कार्ड लोगे, आपने सब कुछ अच्छा करा, फ्रेमिंग वगैरह सब बढ़िया करी, लेकिन अगर आपका फाइल हैवी बन रही है तो कार्ड अगर ख़राब होगा या हल्का होगा तो काम रुक जाएगा। तो वही प्रॉब्लम इसके अंदर भी है। आपको भाई कार्ड, उससे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई कार्ड बढ़िया लेना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका काम उस टाइप HD पे काम कर रहे हो तो HD में तो इतना महंगा कार्ड नहीं है, उसमें तो चल ही रहा है, और नॉर्मल 4K पे भी ये कार्ड चल रहा है। लेकिन जो नए कैमराज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम मार्केट में जो टॉप है Z7 Z9 निकॉन में, कैनन में R5 6 तक तो ये भी ठीक है V60। लेकिन हाँ, अगर आप R5 का Z9 जो आएगा वो, और जो आपका हैवी और कौन सा आता है इसके अंदर, सोनी के अंदर A7S III, उसमें डिमांड है V90 की, और FX3 आया उसमें डिमांड है। A7 III जो है पुराने वाला, उसमें ये चल जाएगा। तो और A7 IV भी मेरा ख्याल इसमें चल जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सेटिंग्स ऐसी भी हैं जो V90 में भी नहीं चलती, उसके लिए फिर उन्होंने एक और स्लॉट बनाया है, वो भी इस कंपनी का आता है प्रोग्रेड का। जैसे सोनी में आता है एक CF एक्सप्रेस टाइप ए आता है उसके अंदर, तो उसमें 800 MB की स्पीड है, तो इससे वो और डबल स्पीड पे हो जाता है।
और कैनन R5 के लिए आता है एक CF एक्सप्रेस टाइप बी, उसमें आती है 1500-1400 MB/s की स्पीड। तो वो इससे और 3 गुना ही बेसिकली या 4 गुना हो जाता है। तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं, उनकी बात कभी करेंगे। जिसको मतलब कि ये कार्ड भी कम पड़ रहा है, जैसे 4K के बाद आपको 6K 8K में जाना है, या आपकी रेजोल्यूशन ऐसी हो गई कि भाई आपका 10 बिट के बाद 120 FPS में भी कम पड़ रहा है, या कुछ सेटिंग्स ऐसे होती है, स्लो मोशन होता है जैसे सोनी के अंदर स्लो एंड क्विक मोड में वो कम कार्ड में डिसेबल करा हुआ है, V90 में भी नहीं चलता। तो सिर्फ एक दो सेटिंग है बहुत ही हाई एंड, जिसमें आपको इससे V90 से ऊपर जाना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको फिर C एक्सप्रेस लेना पड़ेगा। वो टाइप ए और टाइप बी जो मैंने आपको बताया, वो कैमरे के उस पर लिखा होता है कि कौन सा लेना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। बाकी मेजॉरिटी का आपका 90 से हो जाएगा, और जो मीडियम रेंज के कैमरा उसका 60 से हो जाएगा। 30 जो है 30 नॉर्मल काम के लिए, वैसे DSLR तक तो ओके ही था, लेकिन मेरे लिए इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितने भी नए मॉडल्स हैं उसमें ये कार्ड स्लो हो जाता है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको कार्ड्स दिखाए, इसके साथ इनका कार्ड रीडर भी है। जो कार्ड रीडर है USB 3.0 है, तो इसकी उस हिसाब से स्पीड ज़्यादा है। ये ड्यूअल कार्ड SD कार्ड सपोर्ट करता है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है कॉपी की, वो इस कार्ड से मैच है V90 से। तो ये आपका होगा 300 MB तक, तो ये 300 MB/s कॉपी करेगा दोनों कार्ड्स में इकट्ठा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको ये कार्ड्स लेने हैं तो इसके बाद आपको मैचिंगली ये रीडर लेना पड़ेगा। और दूसरे ब्रांड के भी कार्ड रीडर आते हैं, लेकिन वो सिंगल स्लॉट SD आते हैं, और उसमें स्पीड थोड़ी कम होती है, मतलब 200-250 तक। 300 MB में ड्यूअल में यही अच्छा एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हो इससे मैचिंग। और अगर आप पुराने कार्ड रीडर में कॉपी करोगे तो फिर कॉपी धीरे होगा, चल तो उसमें भी जाते हैं, क्योंकि कार्ड की शेप सेम ही होती है। तो जो मैंने बताया था आपको सब बता दिया, बस लास्ट चीज़ बची इसकी प्राइसिंग। तो ये इस जो आप देख सकते हैं ये ड्यूअल पैक है। ड्यूअल पैक में 2 कार्ड आते हैं, तो ड्यूअल पैक के अंदर ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूअल पैक जो आपका V60 का है 64 GB का, 2 कार्ड्स का पैक है, वो है आपका 5600 का। और अगर यही चीज़ आप इसमें जाते हो V90 में, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। इस टाइम पे टॉप मॉडल महंगा ही होता है। इसका जो प्राइस है 13,000 है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस और इसके प्राइस में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन वो उतना ही उसकी फिर वीडियो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। और हाई रेजोल्यूशन में आपको पता ही बेनिफिट है एडिटिंग के अंदर, जब भी आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छी होती है, उतना आप उससे क्रॉप करके डाटा निकाल सकते हैं, उतने आप उसके कलर्स से खेल सकते हैं, और जो भी आपको उसके अंदर करनी है, सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट छेड़ना है। तो क्रॉपिंग में भी फ़ायदा है और एडिटिंग में भी फ़ायदा है। तो उस हिसाब से इसका रेट है 13,000। और जो ये वाला कार्ड है ये सिंगल है, वैसे इसके डबल की बात करें तो 3,000 का है। तो 3,000 के ये 2 कार्ड अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, तो उससे डबल ये V60 पहुँचता है। V90 जो है वो है V60 के डबल से भी ज़्यादा। तो इस टाइम पे ये काफ़ी महंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सस्ते होंगे। लेकिन अभी जो इस टाइम मार्केट है, मार्केट में सबसे सस्ता प्रोग्रेड का ही ये वाला कार्ड है V90। अगर आप सोनी के कंपेयर करोगे, सोनी के इससे महंगे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और एक एंजल बर्ड करके आता है, उसका भी इससे महंगा है, उसके 15,000 के 2 हैं, तो 2,000 की इसमें सेविंग होती है। और अभी इनॉग्रेशन जो ऑफ़र आया है, इसमें मेमोरी कार्ड केस भी साथ में मिल रहा है, तो उसका भी आपको बेनिफिट उठ जाएगा कि भाई कार्ड केस तो लेना ही होता है बंदे को लिखने के। और जो कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर का जो प्राइस है वो 7,500 है। तो ये भी एक्सपेंसिव है, लेकिन हाई एंड है। और ये मैग्नेटिक है थोड़ा, तो मैग्नेटिक में क्या है कि इसमें स्टिकर मिल जाएगा आपको, स्टिकर लगा के आप इसको स्क्रीन पे भी अटैच कर सकते हैं। प्लस ये ड्यूअल कार्ड स्लॉट है, तो ड्यूअल कार्ड के अंदर आपको 2 कार्ड का काम होगा। तो 2 कार्ड की पैकिंग है, 2 कार्ड का रीडर है। एक मिनिमम तो बंदे का 2 कार्ड तो होते ही हैं, और कैमरे 2 स्लॉट भी होते हैं। तो ये था आज का वीडियो मेमोरी कार्ड्स के बारे में, प्रोग्रेड डिजिटल के, जिसमें मैंने आपको सारा इसके बेनिफिट समझा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।